आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रसारित होगा राष्ट्रपति का संबोधन। उत्तराखंड के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टनल ढहने से 7 मजदूरों की मौत, 2 की हालत नाजुक। टनल में पानी और मलबा भरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कत। भिलाई 3 में सीबीआई का एक्शन, रिश्वतखोरी की शिकायत पर रेलवे के सीनियर डीएमई अनमोल उइके का चेंबर सील। बलौदाबाजार में अंधविश्वास की बलि चढ़ी युवती, धारदार हथियार से हत्या, टोना जादू के शक में वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, अति भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट, गरज चमक के बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। भिलाई से बड़ी खबर है, जहां 3 के रेलवे पीटी यार्ड में सीबीआई की रेड जारी है। रात से ही यार्ड में दिल्ली से आई हुई सीबीआई की टीम मौजूद है। बिल पास करने के एवज में मोटी रकम मांगने की शिकायत है। एक ठेकेदार ने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद सीनियर डीएमए के अनमोल उइके के चैम्बर को सील कर दिया गया है। लगातार कल देर शाम से ही ये कार्रवाई जारी है। आज सुबह 10 बजे से टीम फिर दस्तावेज खंगालेगी। तो देखिए, भिलाई का ये मामला है, जहां कल देर शाम से ही रेलवे पीपी यार्ड में सीबीआई की रेड जारी। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी कोमल धनेसर लाइव जुड़ चुकी है। कोमल, कल शाम से ही सीबीआई की जो रेड की कार्रवाई है वो लगातार जारी है, अभी भी जारी है। दिल्ली से स्पेशल टीम सीबीआई की आई हुई है। क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाया इस पूरी कार्रवाई में? देखिए मुस्कान, ये जो कार्रवाई है कल शाम से शुरू हुई थी और इस वक्त मैं जो खड़ी हूँ बीपी यार्ड के गेट के सामने खड़ी हूँ। क्योंकि ये सुरक्षित क्षेत्र होता है तो यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति सिर्फ गेट पासधारियों को होती है। और करीब 4:30 से 5 बजे के बीच यहाँ पर सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची थी, जिसमें एक यूपी पासिंग गाड़ी, एक दिल्ली पासिंग गाड़ी और 2 छत्तीसगढ़ की लोकल गाड़ियां इसमें शामिल थी। और जब से टीम अंदर गई है तब से वहां पर लगातार कार्रवाई चल रही थी। क्योंकि 5:30 बजे के बाद शिफ्ट छूट जाती है, शिफ्ट चेंज हो जाती है, तो जो दस्तावेज खंगाले जाने थे जो अनमोल उइके के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके दफ्तर के, तो वहां पर अब टीम इंतजार कर रही कि जो लोगों की ड्यूटी अब 10 बजे से या 11 बजे से होगी, जनरल शिफ्ट ड्यूटी होगी, वो पहुंचेंगे। उसके बाद सारी चीजों की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। और बता दूं आपको कि जो अंदर से जानकारी मिल रही है उसमें कि अंदर पूरे जो कार्यालय को सील कर दिया गया है। सीबीआई की टीम रात भर वहीं रुकी थी और यहाँ पर सुबह से काफी प्रोटेक्शन भी बढ़ा दी गई है। जो लोग अंदर ड्यूटी करने जा रहे हैं उन्हें तो नहीं रोका जा रहा है, लेकिन अंदर में जहाँ पे वो ऑफिस है वहाँ काफी प्रोटेक्शन रखा गया है। सीआईएसएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और अब बता दूं कि ये पीपी यार्ड है, यहाँ पर वैगन जो होते हैं, मालगाड़ी के वैगन होते हैं, उसके मेंटेनेंस का काम होता है, अलग अलग यहाँ पर काम होते हैं। और जो बात निकल गई कि सीबीआई की कार्रवाई आखिर हुई क्यों है, यहाँ पर एक ठेकेदार ने शिकायत की थी रिश्वतखोरी की, कि उनके बिल पास करने के एवज में अधिकारी ने यहाँ पर कुछ मांगा गया था, रकम मांगी गई थी। और ये जो यहाँ पे जो काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, वैगन के सुधार का काम होता है, अलग अलग स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर चेंज होते हैं। और यहाँ काफी बड़ा यार्ड है ये, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो ये काफी बड़ा यार्ड है। तो यहाँ पर काम जो होता है वो ठेकों में होता है। लगातार 500 से 700 करोड़ के यहाँ पे काम होते हैं। अलग अलग ठेकेदारों को काम दिया जाता है और हर ठेकेदार के अपने अपने काम, बिलिंग, सारी चीजें होती है। तो 10 से करीब 12 ठेकेदारों को यहाँ बड़े जो ठेकेदार, देश के नामी ठेकेदार होते हैं, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे जो काम होता है, प्लेसमेंट पे भी काम होता है। और इसी बीच में किसी एक ठेकेदार ने सीबीआई के पास इसकी शिकायत की थी। अब शिकायत में कितनी सही है, शिकायत कितनी गलत है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो फिलहाल कार्रवाई है वो अंदर में चालू है। और यहाँ पर आज इसे लेकर के लोग भी काफी चर्चा भी यहाँ काफी तेज है कि आखिर जो कमीशन खोरी है वो किस तरीके से यहाँ पर हावी है। बिल्कुल कोमल, अब देखने वाली बात हुई कि सीबीआई इस जांच के खत्म होने के बाद क्या जानकारी देता है, क्या जो आरोप लगे हैं डीएमई पे वो सही पाए जाते हैं। ये तो फिलहाल कार्रवाई खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, जहां युवती की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में ले लिया है। जादू टोना के शक में हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल निरीक्षण शुरू कर दिया है। लवन थाना क्षेत्र के चावर गांव की यह घटना
बताई जा रही है। तो देखिए इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं बलौदा बाजार से, जहां युवती की धारदार हथियार से हत्या हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक संदेही को हिरासत में ले लिया है। जादू टोना के शक में हत्या किए जाने की आशंका पुलिस ने जताई हुई है। बता दें कि फिलहाल मामले की जांच के लिए मौके पर एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। लवन थाना क्षेत्र के चावर गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बलौदा बाजार का देखिए ये मामला है, जहां युवती की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में ले लिया है। संदेही से पूछताछ की जा रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि युवती पर जादू टोना का शक था और इसी आधार पर उसकी हत्या किए जाने की बात सामने आई है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए सुनील साहू हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुनील, बलौदा बाजार में युवती की जादू टोना के शक में हत्या की गई है, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है इस पर? देखिए, ये पूरा मामला लवन थाना क्षेत्र के चितावर का मामला है। दरअसल गांव के रहने वाले एक युवक ने एक युवती की हत्या कर दी है। हत्या की वजह अभी साफ तौर पर कुछ सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं, जादू टोना के शक पर ये हत्या होना बताया जा रहा है। जब कल देर शाम जब एक युवती की लाश मिली, जिस पर लगातार शिनाख्त उससे की जा रही है, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी और जिसके बाद लगातार पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री की कड़ी को खंगालते हुए पहुंची है। हालांकि एक संदेही को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। गांव का एक संदेही बताया जा रहा है, रामदयाल टू। अभी पूछताछ जारी है, जल्द इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा पुलिस करेगी। चलिए ठीक है सुनील, इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बलौदा बाजार का ये मामला है, जहां युवती की जादू टोना के शक में हत्या की गई है धारदार हथियार से। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और चलिए अब आप बात कर लेते हैं कि मौसम का क्या मिजाज रहने वाला है प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर अति भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिन में प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने वाला है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। तो देखिए आने वाले दिनों में मौसम का क्या मिजाज रहने वाला है, इस पे आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं हम। 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हेमंत शर्मा हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। हेमंत, छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ जो जानकारी है वो मौसम विभाग के द्वारा मौसम को लेकर दी गई है? देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय हुआ है और उसी का असर है कि मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के जो उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ हैं, जो अलग अलग संभाग हैं, उसके लिए अलर्ट जारी किया है। और खासतौर पर रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बालोद और बस्तर के कुछ जो इलाके हैं, वहां पर अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। और ये भी कहा गया है कि इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। और अभी फिलहाल इस तरीके से कल देर शाम से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। उसका असर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और अभी ये जानकारी मिली है कि खारून नदी का भी जो जलस्तर है वो फिर से एक बार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर इसी तरीके से लगातार बारिश होगी तो जो राजधानी रायपुर में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, वो तस्वीर फिर एक बार सामने आ सकती है। चलिए ठीक है हेमंत, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये थे हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा, जिन्होंने मौसम विभाग ने जो भी जानकारियां दी है मानसून को लेकर वो आपको बताया, क्या हाल रहने वाला है आने वाले दिनों में मौसम का, मानसून का, इसकी जानकारी दी है इन्होंने। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, आवागमन बाधित हो रहे हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में आपको हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे बलरामपुर जिले की, जहां तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं और निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी भी कम होने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। इधर नदी नाले में उफान पर है, जिससे कई इलाकों में आवागमन प्रभावित हुआ है। तो वहीं बढ़ते तापमान के कारण मौसम का पैटर्न भी तेजी से बदल रहा है। कहीं कम समय में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, तो कहीं लंबे समय तक भारी बारिश नहीं होने से सूखे का खतरा बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक हीट वेव, अचानक भारी बारिश, बाढ़ और सूखा आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकते हैं।
तो मध्य छत्तीसगढ़ में जुलाई 31 तक देखा है तो मध्य छत्तीसगढ़ में आपको रायपुर संभाग में ये सब एक्सेस रेनफॉल है, लेकिन सरगुजा संभाग में और बस्तर संभाग में बिलो नॉर्मल रेनफॉल है। लेकिन पूरा स्टेट अगर देखा है तो सामान्य का अंतर्गत है। सो ये वाला फिनोमिना जो है वो ज़्यादातर होने ये थोड़ा इन्फ्लुएंस होने की संभावना होता है, जैसा एक्सट्रीम्स बढ़ना, फ्लड्स ये होना, ये सब ये क्लाइमेट चेंज का वजह से ये फैक्टर ज़्यादा होता है। करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बालोद से बड़ी खबर है, जहां खमार टोला बस्ती में अचानक भालू पहुंच गया। भालू की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। भालू का घूमते हुए तस्वीर भी सामने आया है। सूचना पर वन विभाग की टीम गांव में पहुंची है। दल्ली राजौरा वन परिक्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये देखिए, आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बालोद का बताया जा रहा है, जहाँ खमार टोला बस्ती में अचानक भालू घुस गया। भालू की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। भालू के घूमते हुए जो तस्वीर है वो गांव से सामने आए हैं, जो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम गांव पहुंची हुई है। रुक करेंगे पखांजूर का, जहां तहसील कार्यालय इस समय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आलम यह है कि जर्जर तहसील भवन की छत से बारिश के पानी का रिसाव होता है, साथ ही साथ छत से मलबा गिरते रहता है, जो कभी भी बड़ा हादसा होने की संकेत दे रहा है। इसी छत के नीचे दर्जनों कर्मचारियों के साथ तहसीलदार भी बैठते हैं। साथ ही रोज सैकड़ों ग्रामीण किसान यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में भवन खस्ताहाल होने के चलते अधिकारियों कर्मचारियों पर दुर्घटना की दहशत बनी रहती है। तहसीलदार समेत स्थानीय लोगों ने कई बार भवन की मरम्मत करवाने और नए भवन की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई मरम्मत हुई है और ना ही नए भवन की स्वीकृति मिल पाई है। और चलिए बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। कवर्धा से बैगा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 अगस्त को ससुर और दामाद ने मिलकर बैगा की हत्या की थी। बैगा गुनिया की बात पर विवाद हुआ था, जिसके बाद ससुर और दामाद दोनों ने ही मिलकर इस बैगा की हत्या की थी। कुकदूर थाने के बिजोरा टोला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बैगा के हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 8 अगस्त का बताया जा रहा है, जब दामाद और ससुर ने मिलकर बैगा गुनिया की किसी बात को लेकर उसकी हत्या की थी। बताया जा रहा है कि बैगा गुनिया की बात को लेकर पहले इनमें विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि इन दोनों ने ही मिलकर बैगा की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दामाद और ससुर दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। कुकदूर थाने के बिजोरा टोला गांव का यह मामला बताया जा रहा है।